जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से एक और महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस जानकारी वाले वीडियो में आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मां के कई भक्त बहुत ही भोलेपन के साथ जानना चाहते हैं कि क्या मां काली की अधिक पूजा करें तो क्या मां उनसे बात करेंगी? क्या बहुत अधिक पूजा करने पर मां उनको दर्शन देंगी और उनसे बातचीत होगी? ये बहुत ही भोला प्रश्न है। मां इस बात पर हल्के हल्के मुस्कुराहट के साथ उत्तर देती है। मां बताती है कि हर चीज का, हर कार्य का उचित समय और तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अधिक पूजा करना शुरू कर दिया तो मां का दर्शन हो जाए, या अचानक ही कुछ ऐसा हमने कर दिया, माला फेरना शुरू कर दिया तो मां का दर्शन हो जाए, मां से बातचीत हो जाए। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक समय होता है। आप बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत अधिक पूजा कर रहे हैं, परंतु पूजा की दिशा, पूजा मात्र धूप बत्ती दिखा देना पूजा नहीं है। साधना की आवश्यकता है। आपके मन मस्तिष्क में हमेशा, हर समय मां के प्रति वो भावना बनी रहे, मां को पुकारने की भावना बनी रहे। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर समय आपकी भावनाओं में मां हो, तभी मां को देख पाना, मां से बात कर पाना संभव होगा। फिर भी मात्र इतना करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? इसमें भी अपवाद है, परंतु मैं यहां सामान्य और सरल तरीका बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दीजिए। विज्ञान में भौतिकी, अंग्रेजी में उसको फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है टोटल वर्क डन, कुल किया गया कार्य कैसे तय होता है। तो उसी का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। किसी को हमने कहा कि किसी थैले में सामान है, उसको घर पहुंचाना है। उस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया, उसने थैले के सामान को उठाया, कुछ देर खड़ा रहा, वो फिर रख दिया, फिर उठाया, थक गया, फिर रख दिया। उसने परिश्रम में कोई कमी नहीं की, उसने पूरा परिश्रम किया, परंतु वह व्यक्ति अपने घर की दिशा में नहीं गया। वो उसी स्थान पर उस थैले को लेकर उठाता रहा, रखता रहा। परिश्रम में कोई कमी नहीं रही, उसने पूरा परिश्रम किया, परंतु सही दिशा में नहीं किया। जब तक आप सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे तो टोटल वर्क डन कैसे होगा कि आपने इतना कार्य किया, कुल कार्य आपने किया क्या? यहां पर भौतिकी का वही नियम लागू होता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। कुल किया गया कार्य शून्य रहा, फिर भी आपके शरीर ने, आपकी देह ने परिश्रम किया, आप थक गए, कार्य कुछ नहीं हुआ, शून्य रह गया। तो इसी बात का ध्यान हमें यहां भी रखना है। हमें हर बात पर ध्यान देते हुए मात्र पूजा नहीं करनी है कि हम बहुत अधिक पूजा कर रहे हैं, मां से बात कर लेंगे, मां को देख लेंगे, मां की कृपा पा लेंगे। पूजा करनी है साधना के रूप में, सही दिशा में, जिसमें
आपकी साधना की सबसे बड़ी कुंजी है श्री नवाण मंत्र। श्री नवाण मंत्र अर्थात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें आपने ध्यान दिया होगा, मैंने श्री नवाण मंत्र के आरंभ में ओम, जो शाश्वत है, सत्य है, पूरा ब्रह्मांड जिस पर टिका हुआ है, महापिता रुद्र अर्थात भोले बाबा, भोले शंकर, जो हम सभी के महापिता हैं, महाकाल महापिता, उनका नाम है ओम। इसको मैंने श्री नवाण मंत्र के आरंभ में शामिल किया। ओम को शामिल करने से इसकी ऊर्जा बढ़ गई। तो यदि आप श्री नवाण मंत्र को दशाक्षरी मंत्र बनाकर ओम शब्द उसमें शामिल कर दें और दशाक्षरी मंत्र बनाकर उसका जप करें, उसका जप करते समय इस गिनती में ना रहे, गणना ना करें कि हमने 108 बार उसका जाप किया या 216 बार किया, 1,00,000 बार किया, 1,25,00,000 बार किया, कितनी बार किया। इसका जाप यदि आप करते हैं तो आपके मस्तिष्क में तो गिनती अधिक बड़ी हो जाती है, आप गिनने में लग जाते हैं। आप माला फेरते समय आपका पूरा ध्यान उस चीज पर रहता है कि आपने कितने माला के कितने मोतियों को आपने गिना। तो आपका ध्यान, आपकी साधना तो वहीं भंग हो गई। आपको तब तक इसका उच्चारण करते रहना है जब तक आप स्वयं इसमें डूब ना जाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं यहां अपने आप को रोक रहा हूं क्योंकि जब मैं मां की साधना में जाता हूं अथवा जब मैं इस मंत्र का जाप प्रारंभ करता हूं, कुछ क्षणों के बाद मैं डूबने लगता हूं और मेरी ये देह यही रहती है। मेरा सूक्ष्म शरीर, परम तत्व जो है, सूक्ष्म तत्व के साथ हमारा जो परम तत्व है वो कहीं और विचरण करने लगता है, मां के लोक में पहुंच जाता है। इसलिए यदि मैं अभी इसका उच्चारण करते हुए अपनी देह यहां छोड़ते हुए कहीं और पहुंच गया तो आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मुझे यहां स्वयं को रुकना पड़ा, इस मंत्र का उच्चारण करते समय स्वयं को रोकना पड़ा। इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और इसका जाप इस प्रकार कीजिए कि आपको स्वयं भान ना रहे, स्वयं पता ना चले कि आप कितनी बार इसका जाप कर चुके हैं और आप डूब जाएं इसमें। आपके नेत्रों के आगे, जो कि इन भौतिक नेत्रों को बंद करने के बाद आपकी जो मन की आंखें हैं उसमें मात्र मां का वात्सल्य रूपी चेहरा आपको दिखाई दे, तब धीरे धीरे आप मां की तरफ खींचे चले जाएंगे। मां आपको बुला रही है कि आओ बच्चों, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरना चाहती हूं, कृपा देना चाहती हूं। मात्र बहुत अधिक पूजा करने से सब कुछ नहीं होता। पूजा सही दिशा में होनी चाहिए, साधना के रूप में होनी चाहिए। मन में वो खिंचाव होना चाहिए, वो तड़प होना चाहिए कि मां मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे मिलना है। मां तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। मां ये जीवन किसी काम का नहीं है। मां तुम हो, तुम ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती हो। जिस तरह से आपके बाल्य काल में आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता आपका मार्गदर्शन करते थे, उसी प्रकार आपके वो माता पिता तो हमेशा ही आपको सही मार्ग पर ले जाते रहे। उसी प्रकार हम सबकी मां काली, महापिता हमें सही दिशा प्रदान करने के प्रयास में लगे रहते हैं। कौन उनकी बताई गई दिशा को ग्रहण करता है, कौन नहीं, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि आपके मन में थोड़ा भी छल हो, कपट हो, निष्ठा में कमी हो, दूसरे की संपत्ति, अपने भाई की संपत्ति
अपने पिता की संपत्ति, अपने दोस्तों की संपत्ति को हड़पने का विचार आपके मन में हो, तो आप चाहे कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी आराधना कर ले, आप साधना नहीं कर पाएंगे। और साधना नहीं कर पाएंगे तो व्यर्थ है सब कुछ। मात्र दिखावा वाली पूजा किसी कार्य की नहीं। आपने धूप बत्ती जला दिया, सब कुछ कर दिया, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराधना में लगाते रहे, परंतु आपका परम तत्व, सूक्ष्म तत्व आपको सही दिशा में यदि ना ला सके, आपके हृदय में किसी से कुछ छीनने का, किसी का हड़पने का विचार आए, किसी के साथ छल करने का विचार आए, तो आप साधना तो कभी कर ही नहीं सकते। पहले परम तत्व की सुनिए, सूक्ष्म तत्व की हमेशा सुनेंगे तो आप क्षणिक लाभ के आवेग में आ जाएंगे। परम तत्व और सूक्ष्म तत्व का तालमेल बिठाइए, मां की साधना के प्रति आइए। मैं यही तो प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को साधना की दिशा में लाए कैसे, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। मां बहुत कुछ नहीं मांगती है, ना तो मां आपसे मांगती है कि बहुत देर तक मेरी आराधना करो, ना मुझे बहुत सारे भोग चढ़ाओ, ना धन चढ़ाओ। मां कुछ नहीं मां आपसे मांगती है। मां सिर्फ आपके भाव की भूखी है। भाव तभी जागृत होगा जब आपका हृदय सच्चा होगा, मन निश्चल होगा, निष्कपट होगा। सभी के कल्याण की भावना आपके मन मस्तिष्क में आएगी। बस आपको तो धुन्ना दिखाना है मां को, कपूर जलाना है, लौंग जलाना है और उसमें गूगल डालना है और मां की साधना करनी है। इसका भी तरीका मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। आप भी अपने परिचितों को इस विषय में जानकारी दें तो इससे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि बहुत अधिक पूजा करने से, बहुत देर तक पूजा करने से मां प्रसन्न होगी और बात करेगी। सही दिशा में पूजा करें, सही दिशा में आराधना करें। अपनी उस पूजा को, उस आराधना को साधना के रूप में परिवर्तित करें। वो दिन दूर नहीं होगा जब मां आपके सिर पर हाथ फेरेगी, आपके सिर को अपने गोद में रखेगी, आपकी उंगली पकड़कर, इस तरह से आपकी उंगली पकड़कर आपको लेकर आगे बढ़ेगी। इसलिए मां की साधना में आइए। मां का प्यार पाना है, मां की साधना कीजिए। बहुत देर पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। सही दिशा में पूजा करने का प्रयास कीजिए। श्री नवाण मंत्र को धारण कर लीजिए और मां की कृपा प्राप्त करना शुरू कीजिए। ऐसी ही उपयोगी जानकारी वाले एक और वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। इसलिए हमारे चैनल पर नियमित रूप से आते रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही तत्काल प्राप्त हो जाएं और हमारे चैनल पर बने रहें। जय मां काली।